अगला प्रश्न है, क्या स्वयं को ब्रह्म कहना दंभ नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मामूली इंसान, ये मिट्टी का पुतला ब्रह्म हो जाए? ये तो वही हो गया, अपने आप को पता नहीं क्या मान लिया इस आदमी ने, कहीं से सुन लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, अब बोलता रहता है। तो ये तो बहुत बड़ा घमंड है उसमें कि अपने आप को ब्रह्म कह रहा है। तो ये प्रश्न उनके मन में आता है जिनको ब्रह्म का अर्थ भी नहीं पता कि क्या है, जिनको ज्ञान शून्य है। ये जो मान्यताओं से, अंधविश्वासों से भरे हुए हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये तो आदमी है, मनुष्य है, कैसे बोल सकता है कि वो संपूर्णता है, अस्तित्व है। क्योंकि स्वयं को उन्होंने मनुष्य ही समझा है, स्वयं को शरीर ही समझा है। तो जो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको भी वो शरीर ही के ही रूप में देखते हैं, उसको मनुष्य ही मानते हैं। जबकि जो कह रहा है मैं ब्रह्म हूँ, उसकी मनुष्यता नष्ट हो चुकी है, उसका अहम भाव नष्ट हो चुका है, वह व्यक्ति नहीं रहा। उसने व्यक्ति की मिथ्या, अहम की मिथ्या, शरीर की मिथ्या देख ली है कि ऐसा कुछ है नहीं, कि सारे आने जाने अनुभव है, माया है। तत्व एक ही है जो साक्षी है, वो संपूर्ण अस्तित्व का तत्व वही है। तो मैं तो रहा नहीं यहाँ, दंभ किसको होगा फिर? तो ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है उस उपकरण के माध्यम से कि मैं ब्रह्म हूँ। मनुष्य नहीं कह रहा, मनुष्य जा चुका है, समाप्त हो चुका है मनुष्य। अब वो इतना शुद्ध है कि उसके मुंह से ब्रह्म स्वयं बोल सकता है कि मैं क्या हूँ। जैसे शीशा धूल से भरा हो तो आपको खिड़की के बाहर क्या है दिखेगा नहीं, वो खिड़की का शीशा ही दिखेगा, कांच। यदि उसको साफ कर दिया जाए तो संपूर्ण दृश्य स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या है, दिख जाएगा। ऐसे ही आपकी अशुद्धियां समाप्त हो गई तो आपको ये दिख जाएगा कि मैं क्या हूँ। अब आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं मनुष्य हूँ, कभी नहीं कहेंगे कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 पैर है, मैं इतना बड़ा हूँ। जो अपने आप को मनुष्य कहता है, ज्ञान लिए बिना जिसको ज्ञान है उसकी आलोचना करता है, वो दंभी है, अज्ञानी घमंडी है, क्योंकि स्वयं को मनुष्य मान के बैठा है। ब्रह्म का अर्थ है अब मैं कुछ नहीं रहा, जो संपूर्णता है उसका मिथ्या रूप मात्र है यहाँ पर। क्या ये दम्भ है? यही समर्पण है। सभी ब्रह्म रूप है। जिसको ज्ञान हुआ है वो ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये भी कहता है कि आप भी तो ब्रह्म है, तत्त्वमसि। तो क्या सबको अपना रूप कह देना दंभ है? या मैं मनुष्य हूं, तुम मुझसे छोटे हो, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, इस तरह की नीचता दंभ है। स्वयं को विलीन कर देना ब्रह्म में दंभ है। या अपने आप को कुछ और समझते रहना और ज्ञानी जनों को गालियां देना दंभ है। तो एक मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर पाता ज्ञानी की बात, उसमें वो दोष ढूंढता है, ज्ञान नहीं। जैसे ही जिसको ज्ञान हुआ है वो गलती बताना शुरू करता है उसकी, तो उसका अहंकार खड़ा हो जाता है रक्षा करने के लिए स्वयं की। और मूर्ख व्यक्ति का हथियार होता है अपमान। ध्यान से देखिए, संपूर्ण इतिहास में ऐसा कोई गुरु नहीं है, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जिसको नीच लोगों ने गालियां नहीं दी। आज भी यही होता है। इसलिए गुरुजनों ने कहा है कि जो ज्ञान के लिए तरस नहीं रहा उसके सामने एक शब्द भी नहीं बताना है। ये केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में ऐसा कहा गया है। क्यों? वो आपका तिरस्कार करेगा। जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है उसको आपने ब्रह्म ज्ञान दे दिया तो वो आपकी जान का दुश्मन भी हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या है, लेकिन एक नीच व्यक्ति आपको दंभी कहेगा। तो इसलिए ज्ञानी मौन रह जाता है। ये कभी कभी हम कहते हैं देखिए शास्त्र में लिखा है, मैं तो नहीं कह रहा, जानने का प्रयास कीजिए क्यों लिखा है। तो वो व्यक्ति शास्त्र को भी गालियां देता है। अब आप समझ सकते हैं कि ज्ञान प्रसार कठिन क्यों है। कठिन इसलिए नहीं है कि ज्ञान कठिन है, ज्ञान लेने वालों में काबिलियत नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि वो ले सके, इसलिए सबको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान समर्पण है। स्वयं को ब्रह्म कहना स्वयं को मिटा देना है।